हेलो गाइस। हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट चैप्टर्स की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने, क्या क्या डिस्कशन करना है। सो वी आर गोना टॉक अबाउट लेबर कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम में कितने नंबर में इसका क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं। अभी तक जितनी भी एग्जाम्स आई है, लगभग सभी एग्जाम में इसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर है मोस्टली 5 नंबर में आता है, 10 नंबर में बहुत रेयरली कभी इसका कोई क्वेश्चन आया होगा। इसका जो चैप्टर है वो हमेशा 5 मार्क्स के अंदर ही आता है। अब मैंने ये जो नोट्स हैं इसके अंदर सबसे पहले तो ये प्रिपेयर कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। तो पूरी टू डू लिस्ट और पूरी निंटेंडो लिस्ट मैंने बना दी है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। मेजरली आपको नोट्स पे फोकस करना है क्योंकि नोट्स में हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो 1 से लेके हमारे पास नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है अराउंड 29, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो टू डू बिफोर एग्जाम करने हैं। और मॉड्यूल में आप देखोगे तो आई थिंक एक ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आप पास्ट एग्जाम भी देखोगे तो एक ही क्वेश्चन है नवंबर 18 का, फिर वो करना है। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है क्लास के नोट्स पे। मेजरली उसी के सारे क्वेश्चन है जो टू डू लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे डाले हैं। और सबसे पहले अगर मैं इस लेबर कॉस्टिंग की बात करूँ तो दीज आर दी टॉपिक्स इन आर लेबर कॉस्टिंग: लेबर टर्नओवर रेशियो, बोनस प्लान्स, इंसेंटिव प्लान्स, लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन और ओवर टाइम प्रीमियम का कैलकुलेशन। ये 4 मेन चीजें हैं जो कि एग्जाम में है, लेकिन आपके सिलेबस में है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पूछी जाती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ये 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। या तो आता है बोनस प्लान्स में से या फिर आता है लेबर टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन। 50-50 मतलब पिछले 9-10 एग्जाम में अगर हम देखें तो मोस्टली या तो लेबर टर्नओवर रेशियो आया है या फिर हाल से रोवन बोनस प्लान या इस तरह के बोनस प्लान का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एक आध दो बार आई थिंक लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन भी आया है। और आई थिंक ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट तो एक बार थियरी के अंदर आया था, प्रैक्टिकल में नहीं आया, लेकिन थियरी में उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम पूछा था। तो थियरी के अंदर ज्यादा पूछा जाता है। अब हमने जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं उसमें मैं बता दूं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला पुटअप करके आपको इसमें एलटीआर निकालना है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एलटीआर पूछ रहा है तो फ्लक्स में दोनों मेथड से एलटीआर निकाल के आना, एक बार एक्सपेंशन को इंक्लूड करके और एक बार एक्सपेंशन को इंक्लूड बिना किए। सेकेंड क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें एलटीआर दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, डिस्चार्ज और सेपरेटेड, रिप्लेस्ड और ज्वाइंट निकालने रहेंगे। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला पुटअप करके रिवर्स में सारा कैलकुलेशन करना रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी मैंने टू डू लिस्ट के अंदर डाला है। सेकंड और थर्ड एक जैसा है तो दोनों में से एक कर सकते हो, दोनों करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली लेबर टर्नओवर के कारण जो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है वो यहाँ पे निकालना रहेगा। तो जो भी आपके प्रोडक्टिव आर का लॉस हुआ है वो, और जो भी ट्रेनिंग आर का लॉस हुआ है वो, उन आर्स में आपका जो अनप्रोडक्टिविटी के कारण, आपके लेबर टर्नओवर के कारण जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना रहेगा। और उसमें बाकी सारी सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट ऐड करनी रहेगी। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट का आपको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5-6 इग्नोर कर सकते हो। 7 हालसे रोवन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर एक्चुअली आपको इफेक्टिव आर्ली रेट ऑलरेडी दे दी है और एक तरफ बेसिक रेट दी हुई है। तो इफेक्टिव आर्ली रेट आपको अर्निंग के वहां पे पुटअप करनी है और बेसिक रेट आपको आर की जगह रखनी है जो हमारे फॉर्मूले में होती है, और एएच कैलकुलेट करना है। इसमें इक्वेशन बनेगी, मैथमेटिकल इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें एएच को कॉमन निकाल के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी इजीली इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगेन इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। क्वेश्चन 8 विष्णु शिव वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है। दोनों की फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करके दोनों की प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब जो दोनों की प्राइम कॉस्ट आएगी, अब दोनों वर्कर्स को सेम मटेरियल दिया गया है, तो जो प्राइम कॉस्ट का डिफरेंस है वो एक्चुअली दोनों की वेजेस का ही डिफरेंस है। तो आपको रोवन माइनस हाल से की फॉर्मूला में माइनस करके जो डिफरेंस है उसको रखना पड़ेगा और इससे आपको इजीली इसकी रेट निकल के आ जाएगी। एक बार रेट आ गई तो आप इसके वेजेस भी निकाल सकते हैं और मटेरियल कॉस्ट भी इजीली निकाल सकते हैं। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर दोनों के प्राइम कॉस्ट के डिफरेंस से आप इजीली इसका वेज रेट निकाल सकते हो और उससे आपका मटेरियल कॉस्ट और बाकी सारा कैलकुलेशन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी एक बार करने लायक है। अभी तक एग्जाम में कभी इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, ना ही मॉड्यूल में दिया, पर ये इसलिए करने लायक है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक वर्कर ने 6 अलग अलग जॉब पे काम किया, 5 अलग अलग जॉब पे काम किया। 48 आवर का वीक है, उसमें से 4 आवर का तो एबनॉर्मल टाइम हो जाएगा, तो 44 आवर उसने एक्चुअली वर्क किया।
उस 44 आवर में उसने ये सारी जॉब्स बनाई है, तो इसमें स्टैंडर्ड आवर अपने को निकालने रहेंगे। तो जॉब 1 में 1500 आइटम्स में 4 आवर्स पर 1000 लगते हैं, तो 15 से के लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। ऐसे ही जॉब 2, जॉब 3 और जो भी एडजस्टमेंट दी वो करके आपको इसमें एसएच कैलकुलेट करना है। मेन चीज है आपका एक्चुअल आर जो बेसिक है वो तो 48 आर है, लेकिन आपको काम करने को 44 ही मिला। तो जब बोनस कैलकुलेट करेंगे तो जब टाइम सेव निकालते हैं स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, वहां पे हम वर्क लिखेंगे, जबकि जब बेसिक वेजेस रखेंगे तो वहां पे हम एक्चुअल आर पेड 48 आर पे पूरा देने वाले हैं। तो वेजेस देंगे 48 आर पे, और जो हमारा वर्क रहेगा, जो बोनस रहेगा 44 आर के हिसाब से ही दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि आपको मैंने मार्क करवाया है टू डू लिस्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों बेहतरीन है, इसमें हालसे और रोवन प्लान दोनों से आपको बोनस कैलकुलेट करके ये देखना है कि किसका बोनस, मतलब पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे जाना है, या तो हालसे पे जाना है या रोवन पे जाना है। और ध्यान रखना है कि इन्होंने स्टैंडर्ड आर ये दिए हैं, इतना इनका नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, इससे एक्चुअल आर से आपका दोनों का बोनस निकल जाएगा, हालसे और रोवन का। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओनर जो था, जो एम्प्लॉयर था, उसने कमिटमेंट दिया था कि वो मिनिमम 20% बोनस देगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हालसे और रोवन में किस में मिनिमम 20% बोनस आ रहा है। अगर दोनों में आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप जो इसमें से कम कॉस्ट है वो ले सकते हो। लेकिन अगर दोनों में से एक में आ रहा है तो जिसमें उसका अश्योरेंस फुलफिल हो रहा है, वही वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर हालसे और रोवन में से फॉर एग्जाम्पल रोवन में आपका अश्योरेंस फुलफिल हो रहा है, तो कॉस्ट ज्यादा भी आए लेकिन अश्योरेंस फुलफिल करना हमारी प्रायोरिटी है, तो अश्योरेंस फुलफिल करने वाले बोनस प्लान को हम सिलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। 11 भी मैंने टू डू लिस्ट में रखा है। इसमें एक्चुअली 3 कॉलम बनेंगे। एक बार या तो वर्कर से ओवर टाइम करवा लो या वर्कर को बोनस दे दो। तो हाल से और रोवन से बोनस दे दो या वर्कर से ओवर टाइम करा लो। इन तीनों ऑप्शन में आपको मिनिमम कॉस्ट जहां पे आएगी वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। तो एक बार विदाउट बोनस हम ओवर टाइम करवा लेंगे, एक बार हम हालसे से उनको बोनस दे देंगे, एक बार हम रोवन से उनको बोनस दे देंगे। जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी वो वाला हम यहाँ पे कॉस्ट मिनिमम रख के उसको फाइनल मिनिमम कॉस्ट वाले को चूज कर लेंगे क्वेश्चन 11 के अंदर। इसके बाद 12 है। 12 के अंदर एक्चुअली आपको पीस रेट, टाइम रेट, रोवन और हाल से अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए वैसे इस क्वेश्चन को फॉलो करते जाना पड़ेगा। इसमें एज सच कोई सिंपल तरीका ये है कि जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसा वैसा क्वेश्चन नंबर 12 फॉलो करना पड़ेगा। 13 आई थिंक जो हमने क्वेश्चन इसके पहले किया था लॉस ऑफ आर्स वाला, जहाँ पे आर्स लॉस के कारण जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था उसको कैलकुलेट करना था, वैसे ही इसमें भी है। तो इट इज सिमिलर टू आई थिंक द क्वेश्चन इन विच वी हैव डिस्कस द लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन 13 है, ये भी करना है। इसके बाद सर और कौन सा क्वेश्चन करना है, अभी ये सारे करने हैं क्योंकि सारे बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 14 मॉड्यूल का बहुत ईजी है, ओरली भी कर लोगे तो चलेगा, और अगर कैलकुलेट करके भी करना चाहो तो कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत फटाफट हो जाएगा। 15 भी ओरली कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 16 क्वेश्चन निंटेंडो में डाल दो। 17 में लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आपको बेसिक प्लस डीए प्लस पीएफ ईएसआई इस सबसे ग्रॉस वेजेस, नेट वेजेस और अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी, और उसको फिर इस रेशियो के अंदर दोनों जॉब के अंदर बांटना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद और क्वेश्चन जो मैंने टू डू लिस्ट के अंदर रखा है 18, 19, 20, 21 आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है। 22 भी आप इग्नोर कर सकते हो। 23 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर अपने से इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर पूछ ले तो इसका मतलब आपको उस टर्नओवर को साल भर पे लेके आना है। तो ये टर्नओवर अगर मान लीजिए 3 महीने का है तो आपको उसको ईयरली लाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मतलब ईयरली अगर आपको एम्प्लॉय टर्नओवर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, एक महीने का दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिएगा, एक क्वार्टर का दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिएगा, पूरे साल का एम्प्लॉय टर्नओवर आपको निकालना रहेगा। तो जो डेटा आपको दिया हुआ है पहले तो वो निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट में उसको ईयरली कर लीजिए। 24 रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने जो भी अश्योरेंस वाला एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ऊपर, तो वही क्वेश्चन है, वापस करने की जरूरत नहीं, पर ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। 25 ओरली कैलकुलेट कर लेना है। एलटीआर है, बिगिनिंग ज्वाइनिंग लेफ्ट एंड दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर में किसी में बिगिनिंग आ जाएगा, किसी में एंड आ जाएगा, किसी में ज्वाइनिंग और लेफ्ट आ जाएगा, और फिर हम उसका एलटीआर निकाल सकते हैं। आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 26 नॉट इंपॉर्टेंट, एक बार ट्राई करना हो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। 27 नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 28 अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट वाला पॉइंट है। फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि एक वर्कर का पर डे 9 आवर से ज्यादा अगर वेजेस होता है, या एक वर्कर का एक वीक में
48 आवर से ज़्यादा वेजेस होता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाना चाहिए। तो उसको लेके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ओवर टाइम कितना होना चाहिए? डबल ऑफ द नॉर्मल टाइम, और उसके हिसाब से उसका फिर साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और अलाउंस भी जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर करना। फैक्ट्रीज एक्ट का इसमें एक पॉइंट लग रहा है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28। इसके अलावा 29 ओवर टाइम प्रीमियम का है, तो आप 29 कर सकते हो। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम है, अगर वर्कर का शॉर्टेज है या रिक्वायरमेंट है या जो भी उन्होंने बोला है उसके हिसाब से ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट करना है। तो एबनॉर्मल रीजन से है तो कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। अगर ये रिक्वायरमेंट जो है ये बिकॉज ऑफ अनरेगुलर ओवर टाइम है तो फिर ओवरहेड्स में चला जाएगा। अगर रेगुलर ओवर टाइम है तो हम वेज रेट को बढ़ा देंगे, और किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम हो रहा है तो उसी कस्टमर से वो चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29। 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 32nd क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन में से कराया मैंने क्लास में, लेकिन आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो। 32nd भी स्किप कर सकते हो। और पूरे मॉड्यूल में से सिर्फ दो ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मार्क किया है और एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये आप प्रिपेयर कर लेना। दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर दी होल लेबर कॉस्टिंग टॉपिक। क्या इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। इतना कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ, इतना कर लीजिएगा बहुत रहेगा। आगे और मैं चैप्टर्स के डालता रहूंगा, हाउ टू प्रिपेयर अनदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। हम धीरे धीरे करके ऐसे एक एक चैप्टर्स के वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको पता रहे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पहले और रिवीजन के दौरान, मॉक टेस्ट के दौरान करने हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।